जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हो। ठीक है, एग्जाम सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं। समझ में आए तो सब्सक्राइब करने, ना फालतू का सब्सक्राइब आप लोग ना करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बना, 76 से लगाकर 100 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। ओके, तो पहला क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा? अग्नि शब्द का तद्भव दोस्तों पूछा जाएगा आप सभी से, तो क्या क्लिक करोगे? अग्नि शब्द का तद्भव क्या होता है? देखिए दोस्तों, तद्भव वे होते हैं जो देसी भाषा में एक तरीके से बोले जाते हैं, और मतलब कि हिंदी भाषा में बोले गए, और जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, तत्सम जो होते हैं संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, तद्भव हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। अग्नि सिंपल सी बात है, आग का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पर 76 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है ना, आग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन बना है, 77 क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मछली के समान आंखों वाला दोस्तों कौन है? इसमें से 4 ऑप्शन पढ़िएगा फटाफट। मयूराक्षी, मृगनयनी, मीनाक्षी, या फिर इनमें से कोई नहीं। लास्ट में बताना है 25 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। ठीक है, मछली के समान आंखों वाली क्या बोलते हैं दोस्तों? मीन मतलब होता है मछली। ठीक है, और मीनाक्षी मछली के समान वालों क्या बोलते हैं दोस्तों? मछली के समान आंखें वाले को, मछली के समान आंखों वाली को बोलते हैं मीनाक्षी। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों सेकंड क्वेश्चन यानी 77 का सी राइट है। ठीक है ना, मछली के समान आंखों वाली को बोलते हैं मीनाक्षी, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। अनुप्रास है, अनुप्रास दोस्तों जो अलंकार होता है ये क्या है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार ये क्या है? 78 क्वेश्चन। अर्थालंकार है, शब्दालंकार है, उभयालंकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? बताइएगा फटाफट क्या है ये दोस्तों। करेक्ट आंसर जा रहा है इसमें अलंकार दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्दालंकार होता है, एक होता है अर्थालंकार। ठीक दोस्तों, शब्दालंकार में कौन कौन चीजें होती हैं? शब्दालंकार में दोस्तों सबसे पहले आप सभी का होता है जैसे कि अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। ठीक, शब्दालंकार में ये 3 अलंकार हो गए। ठीक है, और अर्थालंकार में और कई सारे अलंकार उसमें जुड़ जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो वो अर्थालंकार में हो जाता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार दोस्तों शब्दालंकार में जाएगा, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है, याद रखेंगे। ठीक है ना, बी राइट है, याद रखिएगा। अनुप्रास अलंकार कैसा अलंकार है? ये शब्द अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास हो, यमक हो, श्लेष हो, ये तीनों अलंकार हो तो शब्द अलंकार क्लिक करेगा, या फिर अन्य इसके अलावा 3 के अलावा अन्य कोई हो तो वो अर्थालंकार में जाएगा, याद रखिएगा। उभयालंकार नहीं, याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा। 79 क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद दोस्तों करना है। यहाँ पर सही संधि विच्छेद चुनिएगा, प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद करना है। तो प्रत्येक दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस एक। ठीक ना, प्रति प्लस एक से मिलकर बना है। तो ऐसा किस ऑप्शन में आप सभी को दिख रहा है? प्रति प्लस एक, प्रति, ये तो प्रत्यय लिखा या प्रति लिखा, या फिर प्रति प्लस एक लिखा, एक मात्रा है यहाँ पर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला करेक्ट है, इसका याद रखिएगा। प्रति प्लस एक ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 का सी करेक्ट है। ये दोस्तों 80 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है? इसमें सूर्योदय में संधि है। सूर्योदय में कौन सी संधि दोस्तों बताइएगा फटाफट। यहाँ पर गुण संधि, और दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, या फिर विसर्ग संधि। विसर्ग संधि दोस्तों आप से लोग जानते हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि में 2 पॉइंट जो लगे होते हैं विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, जिसमें हलंत लगा होता है वो व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि दोस्तों कौन सी होती है? स्वर संधि दोस्तों सबसे पहले जान लेंगे, संधि 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, एक होती है विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि दोस्तों 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले एक आ जाएगी आपकी, दीर्घ संधि। ठीक है, फिर गुण संधि, सबसे पहले एक दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर उसके बाद में वृद्धि संधि, फिर यण संधि, फिर उसके बाद में अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, और दीर्घ संधि में दोस्तों क्या होता है? दीर्घ संधि में होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आ जाए तो समझो दीर्घ संधि है। और या फिर गुण संधि में क्या आ जाए? ए की मात्रा हो या फिर ओ की मात्रा हो। ठीक है, ए की मात्रा हो या फिर ओ की मात्रा हो, ये आ जाएगी आपकी गुण संधि में। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है? 80 क्वेश्चन देखिए, ओ की मात्रा दे रखा है, ओ की मात्रा। ठीक है दोस्तों, तो सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, याद रखिएगा। इसकी गुण संधि हो जाएगा, याद रखिएगा, इसमें गुण संधि है। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है, याद रखेंगे। ठीक है, सूर्योदय में गुण संधि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन बना है? शुद्ध वाक्य छाटिए। 81 क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य छाटना है, तो छाटिए इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? मैंने कपड़े पहनने हैं, गलत है भैया। मैंने कपड़े पहनने ऐसा थोड़ी होता है, मुझे कपड़े पहनना है, ये भी गलत है दोस्तों।
मेरे को गलत है दोस्तों, मुझे कपड़े पहनने हैं, ये आ जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी वाला करेक्ट है, ठीक है, मुझे कपड़े पहनने हैं, याद रखिएगा इस टाइप से लिखा जाएगा। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, शुद्ध है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 क्वेश्चन देखिएगा। चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है? चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइए। भ्रमित करना, प्रलोभन देना, पशु को घास देना, या सिर से गठरी उतारना, बताइएगा। 82 क्वेश्चन फटाफट बताना है इसमें। चारा फेंकना मतलब होता है प्रलोभन देना, यानी कि लालच देना किसी को, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। भ्रमित करना थोड़ी होता है ना, पशु को घास देना तो होगा ही नहीं, बिल्कुल भी ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। देखिएगा क्या क्वेश्चन 83 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द है, वे सज्जन पुरुष कौन है, मतलब कि इसमें से वे सज्जन पुरुष कौन है, तो इसमें से अनावश्यक वाक्य में इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो इसमें नहीं होना चाहिए, तब भी काम चल जाएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो सज्जन सिंपल सा आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, सज्जन पुरुष जो आप सभी लोग बोलते हो, मैं पुरुष जो है दोस्तों ये अनावश्यक है। जब कोई चीज सज्जन बोल दिया तो सज्जन पुरुष ही होंगे वो, ठीक है, बिल्कुल साधारण सिंपल अच्छे स्वभाव के, ठीक है दोस्तों, वो सज्जन पुरुष ही होंगे। तो इसमें पुरुष बोलो या ना बोलो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला इस सेंटेंस में, ठीक है। वे सज्जन कौन है ऐसा बोल सकते हो आप लोग, वे सज्जन कौन है ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये अनावश्यक शब्द दोस्तों ये पुरुष दे रखा है, याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। अनावश्यक दोस्तों क्या दे रखा है? पुरुष ही दे रखा है, याद। ध्यान से देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बना, 84 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिएगा, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है दोस्तों? राम की शक्ति पूजा की रचनाकार दोस्तों से कौन है? राम की शक्ति पूजा की रचनाकार कौन है? निराला, या फिर आपका आ जाएगा महादेव वर्मा, या फिर नागार्जुन, या फिर आ जाएगा आपका केदारनाथ। बताइएगा फटाफट यहाँ पर क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार दोस्तों कौन है? निराला, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा, ठीक दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 85 से 86 तक क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है पढ़िएगा। निम्नलिखित यानी नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है दोस्तों। आप सभी को सही वर्तनी बताना है, इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। देखिएगा सबसे पहले इसमें बताना है कहाँ से कहाँ तक थे, 85 से 86, हाँ 2 ही क्वेश्चन है। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी ढूंढना है। अनुच्छेद दोस्तों किस तरीके से लिखा जाएगा? अनुच्छेद जो है ये किस तरीके से लिखा जाएगा बताइएगा फटाफट। ये लिखा अनुच्छेद, बड़ों की मात्रा लगा, इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पर डबल दा बना दे, अनुच्छेद गलत है इसमें। और यहाँ पर देखिएगा ये दोनों सेंटेंस सेम लिख दिए हैं, अनुच्छेद, तो दोस्तों ये दोनों ही हो जाएंगे, याद रखिएगा, ए और सी, ठीक, A/C, अनुच्छेद, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए और सी वाला दोनों, ये दोनों सेम सेंटेंस में दे रखे हैं, सेम है, अनुच्छेद, हाँ दोनों सेम है। अब इसमें बताइएगा दोस्तों आपसे लोग 86 क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। शुद्ध वर्तनी दोस्तों आप सभी को इसमें बतानी है, ठीक है। 86 क्वेश्चन में पूंजीवादी या फिर पूंजीवाद क्या लिखा जाएगा दोस्तों, इसमें शुद्ध बताना है। 86 क्वेश्चन यानी कि पूंजी लिखा गलत हो गया, छोटी की मात्रा तो गलत हो जाएगी, पूंजी यहाँ पे गलत है, यहाँ छोटी की मात्रा तो गलत हो जाएगी, छोटू की मात्रा लगी इसमें भी, छोटू की मात्रा लगी इसमें भी, छोटू की मात्रा लगी इसमें भी, ये तीनों गलत हो जाएंगे दोस्तों। बी वाला यहाँ पर करेक्ट है, याद रखिएगा। पूंजीवाद लिखा जाएगा, याद रखिए, पूंजीवादी नहीं लिखा जाता, पूंजीवाद, चंद्रबिंदी ऊपर लगती है, याद रखिएगा, ये दोनों शुद्ध हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन करें, उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। कवीश्वर का दोस्तों सही संधि विच्छेद कौन, मतलब कि कौन सा इसमें संधि होगी? 87 88 दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। संधि पहचानिए आप सभी को। कवीश्वर में कौन सी संधि है दोस्तों बताइएगा फटाफट। कवीश्वर में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर संधि विच्छेद जैसे इसका करोगे कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर, ठीक दोस्तों, ये आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था दीर्घ स्वर संधि में, क्या मैंने बताया था? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। तो बड़ी ई आ रहा दोस्तों, तो ये दीर्घ स्वर संधि में जाएगी, याद रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुण संधि में क्या मैंने बताया था? गुण संधि में बताया था मैंने ए की मात्रा, ओ की मात्रा और उड़न चिरैया जिसको बोलते हैं रा, आखिरी में जो रा है, जैसे महर्षि लास्ट में रा आती है, ठीक है दोस्तों, वे गुण संधि में चले जाते हैं।
और व्यंजन संधि तो आप जानते हो, नीचे जो हलंत लगा हुआ होता है, ठीक है, व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि में चंद्रबिंदी दो लगी होती है। संसार, संसार का सही संधि विच्छेद सबसे पहले करो दोस्तों। किस संधि में जाएगी? सबसे पहले स्वर संधि में तो जाएगी नहीं, ठीक है, संसार जो है स्वर संधि में तो जाएगी नहीं, स्वर संधि में नहीं जाएगी। और ये व्यंजन संधि में भी नहीं जाएगी। स्वर संधि का एक पार्ट रहता है गुण संधि, ये इसमें भी नहीं जाएगी। करेक्ट आंसर है व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर 88 का सी करेक्ट है। कैसे देखिएगा ध्यान से, संसार का सही संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकलेगा? सम प्लस सार, सम आधा माँ बनेगा, सम प्लस सार, ठीक दोस्तों, ये बनेगा संधि विच्छेद इसका सही, सम प्लस सार। तो सम प्लस सार, हलंत मैंने बताया था आधा, जिसमें हलंत आता है व्यंजन संधि होती है। तो व्यंजन संधि दोस्तों किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें सी वाले में, तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है, सम प्लस सार व्यंजन संधि इसमें याद रखिएगा। देखिए 89-90 क्वेश्चन सेम टू सेम है। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। जो दोस्तों तत्सम शब्द पूछा गया है जो कैसा हो, जो संस्कृत भाषा से डायरेक्ट उठाए गए हो वो तत्सम होते हैं, जो हिंदी भाषा के होते हैं उनको तद्भव बोलते हैं। तो दोस्तों बताइएगा तो इसमें तत्सम कौन सा है? 89 क्वेश्चन में आप सभी को तत्सम बताने हैं, ठीक है। चंद दोस्तों जो होता है ये तद्भव रूप है, चंद्र भी तद्भव रूप है, चांद भी तद्भव रूप है, चंद्रमा जो है दोस्तों ये तत्सम रूप है, याद रखिएगा, ठीक है, चंद्रमा जो है ये तत्सम रूप है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बताइएगा तत्सम कौन सा है। 90 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन नंबर में छेद, डंडा, विवाह, सींग। 90 क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका विवाह जो है दोस्तों ये तत्सम रूप है, याद रखेंगे। 90 क्वेश्चन का सी राइट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर निर्देश प्रश्न संख्या दोस्तों 91-92 में जो दे रखा है, निम्नलिखित यानी नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द के लिए उसके लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास का चयन करिए। दशानन, जिसमें दोस्तों यहाँ पर भगवान के नाम है वो बहुब्रीहि समास में जाते हैं, याद रखिएगा। दशानन भगवान का नाम होता है, याद रखिएगा। एक तरीके का भगवान ये है, ठीक दोस्तों, जो रावण था उसके 10 सिर थे, ठीक है, भगवान की श्रेणी में ही आता है वो। तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा, याद रखिएगा, ठीक है। द्वंद्व समास में डैश बीच में लगा हो जाता है जिसको योजक चिन्ह बोलते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन, ठीक, इस तरीके से यहाँ पर जो योजक लगा होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास दोस्तों वो होता है जिसमें काउंटिंग की जा सके, गिनती की जा सके, जैसे चौराहा, ठीक है, चतुर्भुज और तिराहा, ठीक दोस्तों, और नवग्रह, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये द्विगु समास में जाते हैं। कर्मधारय समास में क्या जाता है दोस्तों? कर्मधारय समास में जान लीजिए आप सभी लोग, कर्मधारय समास में क्या जाता है अभी बताएंगे। जो आता है उसमें कर्मधारय में जो उसका अर्थ निकाला जाता है उसमें जो आ जाए तो समझो कर्मधारय समास में जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और से आ जाए तो वो आ जाता है तत्पुरुष समास में। जैसे देखिए इसमें आ जाएगा, से आ जाएगा रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित के लिए क्या सही संधि विच्छेद, मतलब क्या इसका करोगे समास का सही से करोगे। रोग पीड़ित लिखा तो रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित आ रहा तो मैंने बताया था अभी तत्पुरुष समास आ जाता है उसमें, याद रखिएगा, ठीक है। जो आ जाए तो कर्मधारय समास हो जाएगा, और भगवानों के नाम इसमें आ जाए तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह बीच में आता है, जैसे कि माता पिता भाई बहन, ठीक है, ऐसे जो होते हैं जो बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। और द्विगु समास में मैंने बताया काउंटिंग की जाती नंबरों की, नंबर जिसमें हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? मक्खन का पर्यायवाची दोस्तों इसमें से बताना आप सभी को, मक्खन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। 93 क्वेश्चन, अवनीत, परिणीत, नवनीत, इनमें से कोई नहीं। 93 क्वेश्चन नंबर बताइएगा फटाफट। 93 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर क्या है? 93 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, नवनीत होता है, याद रखिएगा, ठीक है, नवनीत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण कौन सा नहीं है? 94 क्वेश्चन नंबर, दिग्भ्रम। दिग्भ्रम ये दोस्तों क्या है? विशेषण नहीं है। दिग्भ्रांत दोस्तों ये क्या होता है? विशेषण होता है, सी वाला। उद्भ्रांति विशेषण होता है, दिग्भ्रमित विशेषण होता है, दिग्भ्रम विशेषण नहीं है, ए करेक्ट है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस शब्द में अब उपसर्ग हीन का अर्थ नहीं देता है? अब उपसर्ग जो है हीन का अर्थ नहीं देता है। देखिएगा उपसर्ग इसमें पहचानिएगा, अब प्लस मूल्यन, अब प्लस उन्नति,
अव प्लस मानना, अव प्लस धान। तो 95 क्वेश्चन का देखिएगा डी वाला जो है अव प्लस धान, ये दोस्तों हीन का अर्थ नहीं दे रहा है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अव प्लस मूल्यन ये हीन का दे रहा अर्थ, अव प्लस मानना ये भी हीन का अर्थ दे रहा, अव प्लस नति ये भी हीन का अर्थ दे रहा है। इसमें यहाँ पर अव प्लस धान ये हीन का अर्थ नहीं दे रहा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजन वन वल्लरी पर सोती थी, विजन वन वल्लरी पर सोती थी, सुहाग भरी में अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? विजन वन वल्लरी पर सोती थी, सुहाग भरी में कौन सा अलंकार है? 96 का यहाँ पर बी करेक्ट है, अनुप्रास मानवीकरण अलंकार है, याद रखेगा, ठीक है, अनुप्रास मानवीकरण अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा वाक्य दोस्तों इसमें से अशुद्ध है? कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध है? देखिएगा, पढ़िएगा, पहला वाक्य पढ़िएगा ध्यान से। यहाँ पर वे तो वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं है, वे तो वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरा क्या है? मुझे आशा है कि आप मेरे सुझावों पर विचार करेंगे। तीसरा क्या है? 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा, 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा, 2-4 साल बाद, 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा, 2-4 साल बाद ये तो नहीं होगा लेकिन ये होगा। दोस्तों यही इसमें एरर लग रहा है हमको, ये इसमें कुछ गड़बड़ है। इसमें 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन यह होगा, यहाँ पर आएगा ये होगा थोड़ी आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा यह होगा, ठीक है। 2-4 साल बाद ये नहीं होंगे लेकिन यह होगा, लेकिन यह होगा आएगा यहाँ पर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका सी वाला ही, इसमें क्या था? अनकरेक्ट था, यानी कि अशुद्ध था, इनकरेक्ट। इनमें से किस में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? देखिए दोस्तों, उपसर्ग प्रत्यय की बात कर ले रहे हैं, तो उपसर्ग दोस्तों वे होते हैं जिसका प्रत्यय मूल रूप में जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हीं को उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। मूल रूप देखिए, निकालिए आप से लोग, कौन सा उपसर्ग नहीं है इसमें, मतलब कि जिसमें प्रयोग हुआ हो, ठीक है। मूल रूप में आ प्लस पमान ये नहीं है, आ प्लस रमान ये भी नहीं है, और आ प्लस नुमान ये भी नहीं है, आ प्लस प्लान मलान, आ प्लस मलान ये है दोस्तों। इसमें यही, इसमें क्या है? उपसर्ग का प्रयोग इसमें हुआ है, ठीक है। अर्थ निकल रहा है, मलान कोई कुछ अर्थ होता है यहाँ पर, ठीक है। आ प्लस मिलान आ जाएगा यहाँ पर, आ प्लस मिलान, आ मिलान, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यही इसमें क्या निकल रहा है? ये मिलान जो है, मिलान, ये मिलान ये मूल शब्द है, ठीक है। इसमें उपसर्ग जुड़ जाएगा जब आगे अम्लान, अम्लान आ जाएगा, आ प्लस मिलान तो अम्लान आ जाएगा, तो ये अर्थ में परिवर्तन ला देता है उपसर्ग, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मिलान अर्थ जो बन रहा है, उपसर्ग इसमें जोड़ दोगे, अम्लान हो जाएगा, यही इसमें क्या उपसर्ग है, और किसी में कोई अच्छा और करेक्ट शब्द नहीं बनना है। आ प्लस नुमान कोई भी शब्द नहीं होता है, नुमान कोई शब्द होता है, आ प्लस पमान कोई शब्द नहीं होता है, आ प्लस रमान कोई शब्द नहीं होता है, आ प्लस मिलान, आ मिलान, मिलान तो शब्द होता है, मिलान मिलाना किसी को, ठीक है, याद रखिएगा। क्या क्वेश्चन मानना है? 99, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय दोस्तों बाद में जुड़ते हैं, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, याद रखिएगा। उपसर्ग जो होते हैं वो पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। जब प्रत्यय बाद में जुड़ेंगे तो पहले वाले जो होगा, पहला वाला मूल शब्द होगा, मूल शब्द में ही दिखेगा, अर्थ टाइप का होगा वो, ठीक है। 99 क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा, उर्मी प्लस ला, उर्मी प्लस ला, उर्मिल, प्रत्यय रहित है, जो प्रत्यय रहित हो पूछा जा रहा है। उर्मी प्लस ला, उर्मी दोस्तों ये शब्द होता है, ठीक। उर्मी प्लस ला जो है ये प्रत्यय है, ये इसमें तो है, जिसमें बोला रहित हो यानी कि ना हो। स्नेहिल, यहाँ पर ये स्नेह आ जाएगा, स्नेह प्लस इल, स्नेहिल, ठीक है दोस्तों, स्नेहिल। यहाँ पर स्नेह आ रहा है, ये बनना स्वप्निल, स्वप्न आ जाएगा यहाँ पर पहला, स्वप्निल, स्वप्निल। यहाँ पर देखिए मलया प्लस मलयानिल, मलयानी प्लस ल, मलयानी, तो ये कोई शब्द नहीं बन रहा है, ठीक है। मलयानिल ये कोई शब्द नहीं बनना है, तो यहाँ पर यही है, ए वाला करेक्ट आंसर है, इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में
दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं तद्भव उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। जो संस्कृत भाषा के होते हैं उनको तत्सम बोलते हैं। 100 क्वेश्चन में तद्भव पूछा जा रहा है। कटक, ये दोस्तों आप सभी का आ जाएगा, आप सभी का तत्सम में। नासिका तत्सम में आ जाएगा। परीक्षण तत्सम में आ जाएगा। कान जो है दोस्तों, कान हिंदी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा तद्भव है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।